हाँ, तो मैं पूरी बात करूँगा एक्टिव माइंडसेट की। व्हाट इज़ द एक्टिव माइंडसेट ट्रेड, क्या होती है एक्टिव माइंडसेट ट्रेड। मैं तो कुछ एक्सक्यूजेस की बात करूँगा। देखो मेरी आदत क्या है हमेशा से, जैसे मान के चलो मैं बर्तन मारता हूँ, तो मैं कितने भी बर्तन मार लूँ, मैं कोई भी काम पूरा परफेक्ट नहीं करता। मैं ऑलवेज उसमें कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ ताकि दूसरा कर सके या मैं उसे अनदर टाइम कर सकूँ। मैं हमेशा संतुलन बना के रखता हूँ, कोई भी काम पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं करता, बीच में छोड़ देता हूँ। ये डेट इज़ द पॉइंट, क्योंकि ऑलवेज हमेशा सेम थिंग। एक्टिव माइंडसेट, देखो एक्टिव माइंडसेट का मतलब क्राइटेरिया क्या है। पहले मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। नहीं, पहले एक्टिव माइंडसेट की बात कर दो। एक्टिव माइंडसेट जो फाइनेंशियल में मैंने लगाया कि देखो भाई, मैं दिन भर में मान लो मैंने एक दिन मैंने बुधवार को खर्चा करा, मान के चलो 50 रुपये का। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अंदाज़ा ये लगाया कि मैं खान पीन में महीने के 1500 रुपये खर्च कर रहा हूँ। फॉल्स स्टेटमेंट थी, रियलिटी में 50 करे थे। हो सकता था अगले हफ्ते तक मैं कुछ खर्चा ही ना करूँ, ठीक है। ये होती है एक्टिव माइंडसेट। कुछ जने यूँ सोचते हैं एक्टिव माइंडसेट में कि हम छोटे छोटे पैसे तो खर्च कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर, पर उनकी कंटिन्यूटी उसको ये दर्शा देती है कि वो छोटा छोटा पैसा समय के साथ कितना बढ़ जाता है। उन्हें यही नहीं पता होता, रियलाइज़ नहीं करते कि वो पैसा कहाँ गया। थोड़ा एक्टिव माइंडसेट की थोड़ी और मेंटलिटी बताओ, थिंकिंग बताओ। कुछ लोग सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह, इनमें 100-150 रुपये खर्च कर देंगे। कोई कस्टमर को अगर 2 रुपये छोड़ने होंगे तो माँ कंजूसी करेंगे। लालच का सबसे बड़ा ट्रेट है, सबसे बड़ा ट्रेट है। कुछ चीज़ें सीखनी होगी, माँ गलती नहीं करने से घबराएगी, हमेशा ग्रोथ की तरफ देखेगी। बट अपनी गलत आदतों की तरफ इन्फ्लुएंस उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग प्रकृति का संतुलन नहीं बनाते। प्रकृति का संतुलन क्या कहता है? प्रकृति का संतुलन कहता है सही तरीके से चलो। दुनिया सही तरीके से नहीं चलती, दुनिया इन्फ्लुएंस हो जाती है। इन्फ्लुएंस कैसे? लालच करती है, अत्यधिक चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करती है, अत्यधिक उसमें वो होती है प्रभावित। इससे क्या होता है, उनके अंदर इन्फ्लुएंस, आदतें भी बच जाती है कि खर्चा कैसे करना है। फॉल्स स्टेटमेंट बार बार पनपेगी, बार बार टूटेगी, बार बार ब्रेक होगी, बार बार न्यू बनेगी। टाइम के संग संग धीरे धीरे और एडवांस होती चली जाएगी, ठीक है। ये होती है फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि एक्टिव माइंडसेट की। एक्टिव माइंडसेट की ट्रेडी ये है कि अब इन्वेस्टमेंट समझो। एक व्यक्ति पूरे महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, सॉरी पूरे महीने के, थोड़ा ऑनलाइन एवरेज नॉर्मली मानते हैं, वो 15,000 रुपये कमा रहा है, मैं 6 कमा रहा हूँ सपोज कर लो, ठीक है। एक ही जगह पे वर्क करके, नहीं ऐसा मत मानो, यूँ मान के चलो वो व्यक्ति हफ्ते में, मान के चलो हफ्ते में वो 12,000 रुपये कमा रहा है, मैं मान के चलो मैं कमा रहा हूँ हफ्ते में मात्र 4,000 रुपये, ठीक है। ये रखो, वो जो 12,000 रुपये कमा रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, या अपनी बाइकों को बिल्कुल उसमें सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस की चीज़ें लिख रहा है, ठीक है। उसमें बच कितना रहा है? इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें याद रखो। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से दो इन्वेस्टमेंट के 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस रखती है। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग, जोड़ रहे हो, क्या आप पैसे को जोड़ रहे हो, यही इन्वेस्टमेंट कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट इज योर इन्वेस्टमेंट का, कि क्या आप सेविंग कर रहे हो, क्या आप सेव कर रहे हो, क्या आप बचा रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दूसरी चीज़ मतलब क्या है, आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और दूसरी चीज़ कहाँ लगा रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द पॉइंट। कितना डेटा मिलेगा, कहाँ कैसे क्या मिलेगा, ये सब ये कौन तय करेगा कि लगा कहाँ रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन 2 चीज़ों पर बहुत महत्व रखती है। एक, कितना लगा रहे हो, कितनी सेविंग है, कितना जोड़ रहे हो, कितना अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहे, कितना आप अपने आप को स्टोर करके रख रहे हो, तो वो स्टोर्ड वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड, वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, रात के 1-1:30 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं काम करके आया पहली बात तो थकान सी हो रही है। अब समझो कुछ कि क्राइटेरिया में कैसा बताना चाहता हूँ। सपोज करो आप एवरी टाइम थिंक करोगे, जब भी आप एक्टिव माइंडसेट को प्ले कर रहे हो, एवरी टाइम आप मेक करोगे। जैसे मान के चलो मैंने खर्चा करा 50 रुपये का, मैं कहूँगा मैंने महीने का खर्चा करा 1500 का, ठीक है। ये हर किसी का स्वाभाविक है। कोई मान लो EMI खरीद रहा है, कि वो कोई इंश्योरेंस ले रहा है साल भर का 2400 का, उसको दिन में कैलकुलेट कर लेगा कि 4 या 5 रुपये मेरे प्रतिदिन का लग रहा है। मैंने कोई कच्चा खरीदा,
अंडरवेयर खरीदे और मैंने कहा 6 महीने चल रहे हैं। मैंने कहा 6 महीने चल रहे हैं मतलब कि मान के चलो एक अंडरवेयर मेरा आ रहा है 90 रुपये का, एक अंडरवेयर 90 रुपये का आ रहा है, 2 अंडरवेयर आ रहे हैं 180 रुपये के। ठीक है, मैंने कहा दो अंडरवेयर मेरे 6 महीने चल रहे हैं, तकरीबन 4 महीने चल रहे हैं, मान लो 3/4 हिस्सा। मैंने कहा साल भर में मान लो मेरा खर्चा कितना का हुआ, 180 दिए, 180 दिए, तीन क्या बोलते हैं 540। मैंने कहा उन्होंने मेरे 500 का खर्चा आया, वो सॉरी 540 का खर्चा आ रहा है। मेरा दिन का कितना खर्चा आ रहा है, मैंने कहा भाई दिन का ऐसे खर्चा आ रहा है कि 120 दिन बैठ रहे, 120 दिन और 180, मतलब मान लो कि 0 से 0 कटा, 12/6 से 6 कटा, तो 3/2 मतलब 1.5 रुपये का खर्चा आ रहा है। यही फॉल्स स्टेटमेंट कहलाती है, यही एक्टिव माइंडसेट में फॉल्स स्टेटमेंट्स आ जाती है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्योंकि एवरी टाइम आप चेंज होते हो, जरूरी नहीं एक अच्छा 6 महीने चले, 4 महीने चले, 5 महीने चले, वो तकरीबन ऐसे ही चले। आप उसे जुगाड़ में थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो। सपोज़ करो आपने कहा कि मैं 6,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, ठीक है। मैंने उसमें 3 क्राइटेरिया बांट दिए कि मैंने कहा एक तो मैंडेटरी लेगी आपकी जो भी क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट है, वो अपना कर मांगेगी 2,000 रुपये, उस 6,000 में से 3 हिस्सा मांग लेगी। 2 हिस्से आपके हो गए जिसमें से एक तो आपकी नीड होगी। नीड का मतलब ये है जो ज़रूरतों में आप इस्तेमाल करोगे ही करोगे, ना चाहकर भी करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य में इन चीज़ों में करना ही पड़ेगा आपको, बट वो आपकी इच्छा से होगी कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपकी अयासी। आप अपने आप को कितना एकोमोडेट कर सकते हो वो महत्व रखता है नीडेड में, बट आपकी अयासी आप कहाँ अपने पूर्ण रूप से निर्णय ले सकते हो, वो 2,000 रुपये ले सकते हो। जो बाकी बचे हुए 2,000 हो गए, बाकी 2/3 तो ऐसे है जो जाने ही जाने हैं, रुकने के नहीं है। अब वो जो 2,000 है वो सेव हो सकते हैं और वो आपको चेंज भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हो। देखो 3 चीज़ें समझो, डिसिप्लिन में 2 चीज़ें फेस होती है हमेशा, चेंज में 2 फेस होते हैं, एक ग्रोथ का और एक लॉस का, अनडेवलपमेंट का, एक डेवलपमेंट का एक अनडेवलपमेंट का। ऐसे ही डिसिप्लिन में 2 चीज़ होती है, एक प्रोडक्टिविटी का एक प्रोडक्टिविटी का, मतलब कि विदाउट प्रोडक्टिविटी। जब तुम रूल्स पर चलोगे या विदाउट रूल्स चलोगे, ये 2 फॉर्म्स होती है। अब ये 2 फॉर्म्स क्या डिसाइड करती है, ये 2 फॉर्म्स ये डिसाइड करती है कि डिसिप्लिन है क्या, पर क्या वो प्रोडक्टिव है या नहीं, ठीक है, क्या वो बेहतर है या नहीं। इन्वेस्टमेंट ठीक है, सेव आप दोनों जगह कर रहे हो, कमा आप हर जगह रहे हो, कुछ नहीं कुछ तो कमा ही रहोगे। मनी डायमेंशंस में मनी की कोई वैल्यू क्वांटिटी मेजर नहीं रखती, बल्कि मनी वैल्यू रखती है। क्या आप मनी कमा रहे हो, क्या मनी आप इनकम कर रहे हो, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ भी डायमेंशनली कुछ अर्न कर रहे हो, यह मनी डायमेंशन कहलाता है। और इस मनी डायमेंशन का कहना सीधा सा ये है, क्या आप सेव कर रहे हो, सेव तो कर ही रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ पॉइंट। ये महत्व रखता है कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो अपने पैसे को। एक्टिव माइंडसेट यूँ कहेगा, मैं 1,500 रुपये मान के चलो, मैं 50 रुपये का आज मैंने मान के चलो वो खा लिया छोले भटूरे बुधवार के दिन, तो एक्टिव माइंडसेट यूँ कैलकुलेशन लगाएगा तुरंत ही, मेरा महीने का 1,500 रुपये खर्चा छोले भटूरे में हो गया, ठीक है। उसे 50 रुपये के छोले भटूरे खाए, हो सकता था कि वो 20 दिन तक आप छोले भटूरे खाए ना, कुछ और खा ले, तो यहाँ पे कई सारे वेज आ जाएंगे। एक व्यक्ति, अब मैं इसमें कई सारे व्यक्तियों की बात करूँगा। व्यक्ति 1, पर्सन वन वो जिसने एक दिन छोले भटूरे खाए और कल्पना करी मेरा महीना का 1,500 रुपये खर्चा हो गया छोले भटूरे का, तो इसने हर दिन छोले भटूरे खाता ही है, तो इसका 1,500 का खर्चा हो गया। पर्सन आज छोले भटूरे खा लिए, कल क्या बोलते मलाई चाप खा ली, कल कुछ और खा लिया, कल कुछ और खा लिया। अब ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसका जो सोर्स है वो 1,500 नहीं होगा, 1,500 से ग्रेटर भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति वो आया जिसने 50 रुपये की छोले भटूरे की प्लेट खाई, अब 20 दिन कुछ खाया नहीं, जैसे मेरे जैसे, ठीक है। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते कुछ खाया ही नहीं, कहा कि अब हम एक बार खा लिया, मज़ा ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे दोबारा, गलती से सुधार कर लिया, कुछ समय तक अनफेवरेबल चीज़ों पर वर्क करा, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, ये व्यक्ति कह तो रहा है 1,500 के 50 रुपये खर्चा करा है, इसने 50 रुपये खर्चा नहीं करा, इसने 1,500 खर्चा नहीं करा, इसने 100-150 रुपये ही खर्चा करा है, बाकी पैसा जुड़ गया है। फोर्थ टाइप का पर्सन मैं ही हूँ। मैं ही क्या, इसने क्या कहा कि देखो भाई ये जो 1,500 है
₹50 का छोले भटूरे खाए, कहा 1500 का खर्चा है, ठीक है। अगले दिन अब इसने अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने लग गया। कहाँ इन्वेस्ट करने लग गया? जूस पीने लग गया, केले केले पीने लग गया, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करने लग गया वही ₹50। अब क्या था फ़ायदा, बेनिफिट, ये जो मैं आने वाले समय में बनूंगा, क्यों मैं मेरी आदत गंदी है कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मैं वो नहीं करता, तो ये मैं आदत बनाऊंगा। मैं कहूँगा बुरी चीज़ों से अगर तुम्हें ये लगता है कि बुरी चीज़ें मेरा पैसा खर्च कर रही है, पर अच्छी चीज़ें तो बेटर देगी। अच्छी चीज़ें जैसे बेलपत्तर का जूस, गर्मी में बहुत ताकत देता है। जहाँ मैं ₹50 के छोले भटूरे खा रहा हूँ, बेलपत्तर का जूस ₹10 का आएगा, 5 दिन पी सकते हो। डेट्स द पॉइंट। ये होता है एक्टिव माइंडसेट। रियल एक्टिव माइंडसेट ये कहलाता है हर दिन थिंकिंग करना क्या मेरे लिए बेटर है, हर दिन थिंकिंग करना क्या मेरे लिए बेटर है और क्या मेरे लिए बेटर नहीं था, ये सोचना, अपने आप को बदल लेना, यही एक्टिव माइंडसेट कहलाता है, प्लेफुल। और ऑलवेज आप बैलेंस पॉइंट पे रहो कि भाई मुझे क्या प्रोडक्टिव बनना है, कैसे मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, कब मेरे अंदर स्ट्रेंथ आएगी। ये तभी आएगी जब आप फाइंड करोगे, एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर क्या करोगे? आपने जाना कि भाई फल क्या बोलते, छोले भटूरे से ज़्यादा बेहतर फल है, ठीक है। अब ना खर्च करने से क्या होता, आपके अंदर कमजोरी आती, कुछ नहीं खाते, ठीक है, जैसे मेरे अंदर दिखती है। बट अगर आपने कहा कि चलो ठीक है 1500 तो मेरे खर्चे हो ही है, ठीक है, इस 1500 को मैंने कह लिया कि चलो ठीक है 1500 हो रहे, मैंने अपने एक्टिव माइंडसेट को उस स्ट्रैटेजी को पुट करा, मैंने कहा 1500 हो गई, 30 दिन में 1500 मैं खर्च करके ही दिखाऊंगा। बट अब करूँगा कहाँ, वो डेट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा कि मैं जूस वगैरह इन सब चीज़ों में, अब क्या होगा, 1200 में मेरा खर्चा हो जाएगा, ₹300 तब भी बच जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, राइट प्लेस में इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट हमेशा दो ही चीज़ कहलाती है, फर्स्ट सेविंग, सेविंग को डिनोटेट करती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम को डिनोटेट करती थी आपकी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है जो चीज़ आप सेव कर सको, जहाँ आप कुछ चीज़ निवेश कर सको या कोई भी चीज़ जोड़ सको, स्टोर कर सको, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। कोई भी चीज़ इकट्ठी कर सको, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। साथ में उस इकट्ठी चीज़ को कहाँ लगाओगे, डेट इज पॉइंट इन्वेस्टमेंट। किस प्लेस में उसे पुटअप करोगे, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। यही ये है पूरी वीडियो के अंदर। अधिकांश व्यक्ति जैसे सिगरेट पीना हो, ये सारी चीज़ें, ये इन्फ्लुएंस के कारण क्या करते हैं, बकलोली तो बहुत करेगी कि ₹1 हम ₹2 नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, ये इनकी गरीबी का वो हो जाता है, ये लालच के पीछे पड़े रहते हैं। संतुलित व्यक्ति हमेशा जानता है, ये लोग कि ये वही व्यक्ति है जो ये मान के चलो छोले भटूरे को यूँ कह रहे कि हो मेरा 1500 का खर्चा हो रहा है, बट अभी वेराइटीज़ में खा रहे, कभी छोले भटूरे खा रहे, कभी मलाई चाप खा रहे, अब प्राइस अप एंड डाउन हो रहे, अप एंड डाउन। अब इनका खर्चा कितना होगा और आखिर में जब इनसे बोलोगे ना देखो तुम्हारा खर्चा इतना हुआ है, तो ये सबको इग्नोर और एक्सक्यूज दे देंगे। दैट इज़ द पॉइंट, ऑलवेज पॉइंट। यही है इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन कि एक्टिव माइंडसेट में कैसे कैसे चीज़ें बनती है और कैसे कैसे चीज़ें टूटती है, कैसे कैसे फाइनेंशियल में फॉल्स स्टेटमेंट आती है, सिक्योरिटीज़ बनती है। एक एक्टिव माइंडसेट वाला पर्सन, मैं हमेशा सिक्योरिटीज़ और बिल्स पे काम करता हूँ, चेंज पे काम करता हूँ। और इस क्या बोलते हैं, मैंने 6 तरह के ट्रांजेक्शन बताए थे ना, 6 तरह के ट्रांजेक्शन, मैं एवरी ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर टाइम पे चेंज कर देता हूँ, अपने अनुसार चेंज कर देता हूँ मैं, अलग अलग बेस में। देखो मुझ में और बाकियों में फ़र्क क्या है, बाकी लोग जब फील्ड में जाते हैं किसी भी, तो वो तुरंत स्पेशलिस्ट तुरंत सीखने लग जाते हैं। मैं सीखता नहीं हूँ कभी भी, मैं मेरे को मास्टर वगैरह कोई भी अगर मार रहा हो तो मारता है, मेरे को कोई पल्ले नहीं पड़ता, मैं कभी किसी की नहीं सुनता शुरुआत में, मैं पहले केवल ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्व का मतलब ये है, यदि मैं बहुत कम भी पैसा कमा रहा हूँ ना, मेरी जेब से भी पैसा जा रहा है ना, तो शुरुआत में मैं सीखने में इन्वेस्ट करता हूँ, सीखने में रुचि दिखाता हूँ। सीखने में का मतलब कि ये है कि मैं ऑलवेज ये थिंक करता हूँ, एक बार अगर सीख गया तो जो 12 कमा रहा उससे 16 कमा के दिखा दूंगा। और कितने समय तक कमाऊँगा, केवल 2 महीने तक, उसके बाद मैं खुद छोड़ दूंगा काम। तो मैं हमेशा त्याग की भावना रखता हूँ, कब त्यागना है ये मैं अपना लिख रखता हूँ। क्यों, मुझे जीवन भर वही काम नहीं करना। फर्स्ट ऑफ एक चीज़ और, मैं एक्टिव माइंड सेटर हूँ, तो हमेशा ये ध्यान रखना, मैं कभी भी किसी चीज़ में प्योर रूप से लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं रहता। सपोज करो मैंने कंप्यूटर खरीदा, अब मैंने 1.5 महीने से कंप्यूटर नहीं चलाया, 1.5 महीना नहीं मतलब कि 20 दिनों से कंप्यूटर नहीं चलाया। क्यों, मैं काम कर रहा हूँ। मैं अब मान के चलो जिस दिन मैं काम छोड़ूंगा, या मैं जिस दिन कुछ क्या बोलते हैं 25, 30, 40 दिन बाद मेरा मन करेगा कंप्यूटर चलाने का, मैं उस दिन कंप्यूटर चलाऊँगा। कोई प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं रहती, हम अनप्रिडिक्टेबल प्ले करते हैं। एक्टिव माइंडसेट का मतलब ये है प्रेजेंट में जो सही लगा वो करो, बाकी
जब मुझे कंप्यूटर के, अब वो कंप्यूटर के मैं उसकी EMI फालतू में भर रहा हूँ? नहीं, वो मैंने रख रखा है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे किसी चीज़ की काम पड़ेगी, मैंने अपनी किताबें खरीद रखी है। आज नहीं पढ़ता मैं, पर आने वाले ज़माने में जब मैं पढ़ता हूँ उसको यूज़ करता हूँ। मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट की वीडियो पहले भी देखी, पर आज जब मैं देखता हूँ तो अलग नज़रिए से देखता हूँ। आज मैं जानता हूँ तो अलग सर्कमस्टेंसेस से जानता हूँ। आज हम मैं सक्सेशन पढ़ता हूँ तो मैं अलग तरीके से पढ़ लेता हूँ चीज़ों को। आज मैं जनरल बायोलॉजी या जनरल साइंस पढ़ता हूँ तो कुछ अलग तरीके से जान लेता हूँ चीज़ें। क्या है? सर्कमस्टेंस, परिस्थितियाँ बदल गई। अब देखो, व्यक्ति दो ही तरीके से बदलेगा, एक खुद से और दूसरा अपनी परिस्थितियों से। व्यक्ति दो ही चीज़ों से बदलता है, एक तो खुद से और एक अपनी परिस्थिति से। या तो समय के साथ बदल जाता है या मस्तिष्क से बदल जाता है। ये दो चीज़ों से बदल जाता है व्यक्ति। जैसे एक बच्चे का जो वो होता है शरीर या छावा, वो किस पे जाता है? या तो माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा। मतलब कि या तो व्यक्तित्व बदलेगा व्यक्ति का, या उसकी प्रकृति बदल जाएगी। इन दो चीज़ों पे व्यक्ति बदल जाता है, मतलब मन बदल जाते हैं। परिस्थितियाँ बहुत निर्भर करती है, परिस्थितियाँ समय के साथ बदलती रहती है एवरी टाइम। इसलिए एक्टिव माइंडसेट यही चीज़ कहलाती है कि व्यक्तित्व आपका कितनी बार बदल रहा है। वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैं वेज पे काम करता हूँ ऑलवेज। मेरी थिंक हमेशा से ऐसी है कि मैं कहीं भी काम क्यों ना कर रहा हूँ, मेरे पे वेज मैं ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करता हूँ। क्यों? माइंडसेट है मेरे पास। एंड टू एंड मैं यही कहना चाहूँगा, एक्टिव माइंडसेट का मतलब ये है एवरी टाइम चेंज होना और अलग वेज से, अलग तरीके से काम करना। यही एक्टिव माइंडसेट है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसी ही है, सेविंग करना, स्टोर करना और कहाँ कर रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है।